साईं, बिना किसी रिश्ते के जवान लड़कियों को इस तरीके से रखना भी गुनाह है, वो नामहरम है। वो दोनों मजबूर और बेकस हैं और हमारा मजहब मजबूर और बेकस की मदद करने का हुक्म देता है। अगर मैं ये जाली तलाकनामा बनवा भी लेता हूँ तो इसमें हर्ज क्या है? कल को अगर हमें ये कागज कोर्ट में पेश करने होंगे तो आप और फाखरा मैडम इसी तलाकनामे की वजह से बच जाएंगे। ठीक है। कितनी देर लगा दी? 5 घंटे लगा दिए एक छोटे से काम में। अरे मैडम, मैं वहाँ काफी देर खड़ा रहा, कोई आया ही नहीं मेरे पास। क्या मतलब? गुलशेर ने तो कहा था कि मैं फाइल भेज दूंगा। ऐसा तो नहीं कि तुम कहीं किसी गलत जगह चले गए हो? अरे नहीं मैडम, आपने जहाँ का कहा था मैं वहीं खड़ा था और यकीन माने काफी देर इंतजार किया, लेकिन ना ही कोई बंदा आया और ना ही कोई फोन कॉल। ऐसा कैसे हो सकता है? शेरगुल मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे देगा? अगर आपको एतराज ना हो तो एक सवाल पूछूं आपसे, आखिर ये मसला क्या है और ये फाइल किसकी है? दरअसल उसने मुझे कहा था कि वो मुझे फाइल भेज देगा और मैं उसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करवा दूं। सो मैंने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दिए हैं। लेकिन मैडम, आपने तो बताया था कि शेरगुल अगवा हो गया। हाँ, उसने मुझे यही बताया था और सुबह उसने मुझे फोन करके यही कहा कि आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दें और मैं फाइल भेज दूंगा। या अल्लाह, मैंने तो उसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर करवा दिए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी फाइल बेच दे। आप किसी से मशवरा कर लेती, किसी और से नहीं तो कम से कम माजिद भाई से ही पूछ लेती। लेकिन अब क्या होगा? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। चले मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, इस मसले का कोई हल निकालते हैं। क्या हुआ बीबी जी? मर गई तेरी बीबी नूरा, मर गई मैं। अल्लाह ना करे बीबी जी, ऐसा ना कहें। क्या हुआ बीबी जी, बताएं तो कुछ। मुझे बचा ले नूरा, बाबा साईं ने मेरी उस चाचर से तारीख पक्की कर दी है। नहीं बीबी जी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुख्तार साईं को जरूर बताते। तू नहीं जानती क्या नूरा बाबा साईं को? बाबा साईं खुद मुख्तार है, वो अपने फैसले के आगे किसी की भी नहीं सुनेंगे। बीबी जी आप मुख्तार साईं से बात करें, सारी बात बताएं उन्हें। वो क्या कर लेंगे? बीबी जी सिर्फ मुख्तार साईं बड़े साईं से बात कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। देखना नूरा, मैं खुदकुशी कर लूंगी, खुद को मार डालूंगी, लेकिन इस चाचर से शादी नहीं करूंगी। मरे आपके दुश्मन, मुख्तार साईं आपके चाचर से शादी नहीं होने देंगे। तू सच कह रही है नूरा? हाँ बीबी जी, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई आपकी शादी नहीं कर सकता। ठीक है, तो तुम जाओ, तुम मुख्तार साईं को देखकर आओ कि वो कमरे में है तो मुझे आकर बताओ। जी बीबी जी। हेलो, कहाँ है यार? कितनी देर से फोन मिला रहा हूँ। अच्छा यार सुन, मुझे तेरी मदद की जरूरत है यार, इनकार मत करना। यार किस्सा ये है कि मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रहता हूँ, उसका नाम माजिद है। बहुत ही शरीफ, बहुत ही नेक बंदा है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि उसे 3 शादियां करनी पड़ी। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि उसकी जो तीसरी बीवी है ना, वो कुछ गैर कानूनी काम में मुलव्वस थी, लेकिन अब इन सब से बाहर निकलना चाहती है वो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सारा सेटअप ऑपरेट हो रहा है क्वेटा शहर से। हाँ यार, मैं चाहता हूँ कि तू इस सारे सेटअप का पता लगा, हम दोनों साथ चलेंगे क्वेटा और इस सेटअप को खत्म करेंगे। यार बस लोग बहुत अच्छे हैं, मुझसे मुखलिस भी हैं। तू ये समझ ले कि मेरा अपना जाती काम है यार। मैं जानता हूँ कि इस वक्त मेरे अलावा उनकी मदद और कोई नहीं कर सकता, और ये भी जानता हूँ कि मेरी मदद तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। बस यार मैं तुझसे इतना ही चाहता हूँ कि
तू ये सेटअप का पता लगा, हम साथ चलेंगे कोयटा और इस मुसीबत से जान छुड़ाएंगे। ओके यार, समझ गए हो, मेहरबानी। हाँ मिलते हैं। ओके। माजिद भाई, आप बेग साहब से मुलाकात करेंगे। मेरी उनसे सारी बात हो गई है। अहमर को बाहर भेजने का बंदोबस्त हो गया। दानियाल के वकील का फोन आया था। वो कह रहा है कि दानियाल चाहता है कि अहमर अब एक साफ सुथरी जिंदगी गुजारे, इसलिए उसने उसकी नौकरी का बंदोबस्त भी कर लिया है। माजिद भाई, वो आप संभालेंगे। दानियाल अपनी बहुत सारी गलतियों का अजाला करना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि जो उससे ज्यादतियां हुई हैं कम से कम उन लोगों के साथ अच्छा कर जाए। आपको अपने दिमाग पर जोर डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माजिद भाई, आप सिर्फ वो करें जो मैं कह रहा हूं आपसे, प्लीज। और हाँ, अहमर के वालिद एहसन अंकल के घर का बंदोबस्त भी करें। वो बेचारे इस बुढ़ापे में दरबदर हो रहे हैं। ठीक है माजिद भाई, जैसे आप चाहें। मिर्जा, ये क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? तुमने किसी का हक नहीं मारा, ना किसी पर जुल्म किया। तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है वो अल्लाह की तरफ से है, तो फिर इनकार की वजह क्या थी? कमाल, मुझे अपने अल्लाह से बहुत डर लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि घर की बर्बादी और इन सारी परेशानियों का मैं जिम्मेदार हूं। कमाल, यकीनन मैंने कोई ऐसी गलती की है जिसकी सजा अल्लाह ने मुझे दी है। बेकार की बातें मत करो। माजिद ठीक कह रहा था। अहमद जेल से आ जाए तो हम फैसला करते हैं कि आगे क्या करना है। यार, वो बेग साहब कह रहे थे कि अहमद की रिहाई बहुत जल्द मुमकिन है। अरे भाई, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। जाना कब है उसे लेने? वो अब हमारे घर नहीं आएगा। है? तो फिर कहाँ जाएगा? यार, वो दानियाल ने उसके जॉब का इंतजाम भी कर दिया है और बाहर भेजने का सारा बंदोबस्त कर दिया। ये क्या बात हुई? हम कब से उसकी राह तक रहे हैं और वो। वैसे यार, मैंने ही मुख्तार साहब से कहा था कि वो जल्द अज जल्द अहमद को बाहर भिजवाते। यार, अब मुझ में मजीद परेशानियां उठाने का हौसला नहीं। वैसे भी वो मेरे पास है या मेरी नजरों से दूर रहे, बस अल्लाह उसे हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस इससे ज्यादा मेरी कोई ख्वाहिश और कोई खुशी नहीं। मुख्तार साहब, मैं कोर्ट नहीं जाना चाहती। तो तुम्हें कोर्ट कौन भेज रहा है? बाबा सही मुझे लेने आ रहे। उस चाचर से मेरी तारीख पक्की कर दी है। जब बाबा साईं को एक दफा मैंने मना कर दिया है तो वो जिद क्यों लगा रहे हैं? तेरी शादी चाचड़ से नहीं होगी। बाबा साईं ऐसा कर चुके, लेने आ रहे मुझे। भाई, मुझे जहर दे दे या अपने हाथों से मेरा गला दबा दे, मैं अपनी जिंदगी उस चाचर के साथ शादी करके बर्बाद नहीं करूंगी। अच्छा, परेशान ना हो, कोई नहीं करेगा तेरी शादी। आने दे बाबा साईं को, मैं बात करूंगा उनसे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। खुदा का वास्ता उन्हें मना कर। हाँ बिल्कुल करूंगा, तो मेरी जिम्मेदारी है। और तू मेरे घर में है नसरीन, तेरे साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। आप अभी बाबा साईं को फोन करें और उन्हें मना करें। तो फिक्र ना कर, बाबा साईं यहाँ पे आएंगे तो उनको अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। यहाँ वही होगा
जो तू चाहेगी, जो मैं चाहूंगा। यकीन करो, मेरा सारा मसला उस फाइल का ही है। आपकी बात पे यकीन करने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन आप बोल रहे हैं तो फिर ठीक ही होगा। वैसे एक बात है, जो ज्यादा होशियारी करता है ना, वही ज्यादा फंसता है। हाँ। वैसे हबीब, आपको मालूम है वो फाइल किस चीज की है? यार ये तो फाकरा मैडम ने मुझे बताया नहीं, लेकिन एक बात जानता हूँ कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसका मतलब तो ये है कि वो फाइल वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। अब तुम देखो ना, उन्होंने सारे पैसे शेरगुल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए इस फाइल के बदले में। ओह, आई सी। परवीन, भाई क्या मुसीबत है यार, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, जल्दी करो। बस 2 मिनट और। पिछले 2 घंटे से तुम्हारे 2 मिनट चल रहे हैं, अभी तक 2 मिनट नहीं हुए तुम्हारे। क्या मुसीबत है? नहीं, किसी के घर जा रही हूँ, सर झाड़ चली जाऊँ, मुझे क्या है, तुम्हारी इज्जत खराब होगी। अच्छा बाबा जल्दी करो, मैं कमाल अंकल के घर छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं भी रेडी हूँ। मेहरबानी, आप जल्दी निकलो। अच्छा मैं अम्मा को बता के आई। जी बीबी, आपने मुझे बुलवाया है? हाँ बैठो। शहनाज, क्या हुआ बीबी, आप रो क्यों रही हैं? मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने तुम दोनों का बहुत दिल दुखाया, शायद इसी वजह से आज अल्लाह साईं मेरे साथ भी ऐसा कर रहे। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप बताएं तो हुआ क्या है? बाबा साईं आ रहे, निकाह वापस जा रही हूँ। क्या आप जाना नहीं चाहती? बाबा साईं ने मेरी तारीख पक्की कर दी है चाचड़ के साथ। चाचड़? वो तो गुल बीबी का शौहर है ना? हाँ, उसी बुड्ढी का शौहर। लेकिन बीबी, चाचड़ तो दादन साईं की उम्र का है, उनका हम मनसब है और वो तो उनका दोस्त भी है। बाबा साईं ने उसकी बेटी से शादी की है और मुख्तार साईं अगर चाचड़ की बेवा बहन से शादी नहीं करेंगे तो मेरा निकाह चाचड़ से कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, दादन साईं चाचड़ की बेवा बहन से भी तो शादी कर सकते थे ना, फिर उसकी बेटी से शादी क्यों की? पुरानी दुश्मनी खत्म करने के लिए ये लोग हम औरतों की तो कुर्बानी देते। अगर आप कहें तो मैं मुख्तार साईं से बात करूं? कोई फायदा नहीं, वो भी मर्द है ना, वही फैसला करेंगे जो बाबा साईं का फैसला होगा। अगर आप कहें तो मैं मुख्तार साईं से बात करूं? मुख्तार साईं कुछ नहीं कर सकते, मर्द है ना वो भी, और दादन साईं के आगे कौन बात करता है। कोई फायदा नहीं। लेकिन बीबी एक दफा बात तो करने दे, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। अच्छा अम्मा, मैं जाती हूँ और तुम कुछ खाना वाना खा लेना, हो सकता है कि हमें थोड़ा टाइम लग जाए। देर तो तुम्हें जरूर हो जाएगी, क्योंकि वो बुढ़ा अगली पिछली निकालेगा, गड़े मुर्दे जो उखाड़ेगा। क्या करूँ अम्मा, मजबूरी है, अब वहाँ जा रहे हैं तो उनकी बातें तो सुननी पड़ेंगी।
और अगर वो भी ना सुनी ना तो सारा कसूर मेरा समझेंगे। समझते हैं तो समझते रहे, हक बात कहना कोई मजबूरी नहीं है। ये बताना, एक एक बात बताना कि तुम्हारे साथ बुढ़ा क्या सलूक करता है। अरे भाई आ जाओ, जल्दी करो, देर हो रही है। अच्छा अम्मा मैं जाती हूँ। हद करती हो यार। इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हो गया? माजिद, शेरगुल की वजह से प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? बताएं तो सही। असल में मेरे सारे कारोबारी फाइल्स जो थी वो सब उसके पास थी और उसने वो मुझे अभी तक नहीं दी हैं। अरे तो आप उन्हें फोन करें, वो कर देंगे वापस। अगर उसने देनी होती ना तो मुझे धोखा नहीं देता। वैसे माजिद मुझे समझ में आ रहा है, खस्ता गुल के गोली लगने और शेरगुल के अगवा होने के पीछे कोई कहानी जरूर है। हमने आपको पहले ही मना किया था ना कि वो लोग ठीक नहीं है। अरे छोड़ दे उन लोगों को, खुद को अलग कर ले उनके धंधों से। माजिद मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे कहने पे तो मैंने ये बिजनेस भी खत्म कर दिया था। सोचा था कि बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए मेरे अकाउंट में जो रकम है वो मेरे लिए बहुत है, लेकिन शायद लेकिन क्या? लेकिन ये कि फाइल के बदले में मैंने उसके अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर करवा दिए। ना फाइल मिली और पैसे भी ट्रांसफर हो गए। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये क्या हिमाकत की आपने? अच्छा बता दें आप क्या करना है? करना क्या है? प्लीज माजिद तुम मेरे साथ कोयटा चलो। कोयटा? अच्छा ठीक है, आप परेशान नहीं हो, हम कोयटा चलेंगे आपके साथ। साईं, आप दादन साईं से बात कीजिए ना कि नसरीन के साथ ये जुल्म ना करें। आप कुछ सोचे, कहाँ नसरीन कहाँ चाचड़। नसरीन से कहा था मैंने कि मैं बाबा साईं से दोबारा बात करूंगा। ऐसे वो कैसे शादी कर सकते हैं चाचड़ के साथ? आप बात कर लीजिए ना, फिर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगर साईं यहाँ पर चाचड़ को लेकर आ गए तो फिर आप क्या करेंगे? बाबा साईं को याद दिलाऊंगा कि मुझसे क्या वादा पूरा करें। नसरीन मेरी बहन है, उनकी बेटी है, भेड़ या बकरी नहीं है। किसी के भी हाथ थमा दे और वो लेकर चला जाए। साईं, ये मर्दों का मुआशरा है और मर्दों से ज्यादा चालाक कोई नहीं होता। आदमी हमेशा वही काम करते हैं जिसमें उनका फायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। फिर आ गए। इन्हें क्या हो गया यार? भाई नहीं मियाँ, जो तुम्हारी सास है ना, ये मेरे ही घर में मुझे तेवर दिखाती हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब्बा जी वो अम्मा को कल रात से बुखार था, वरना वो तो। देखो परवीन, मैं सब समझता हूँ। मुझे ये जो लफ्जों के झुंझुनों से तुम बहलाना चाह रही हो ना, ऐसा नहीं है, सब समझ रहा हूँ। अरे यार तुम अपना खून क्यों जाया कर रहे हो? आओ मेरे साथ, वहाँ बैठते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आओ बेटा, तुम 2 कप चाय भी तो भिजवाओगे। हाँ भाई जाओ आओ। तो आज हम बहुत जरूरी काम से गए हुए थे और खुदा का शुक्र है कि वो काम पूरा हो गया। आज हम सुरखरू हो गए। खैरियत तो है माजिद? क्या हुआ है तुम मुझे बताओ तो सही। फाखरा जी, आज हम इतने खुश हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकती। क्या पहेलियों में बातें कर रहे हो? सीधे सीधे बताते क्यों नहीं हो? पता है क्या, आज हमने अब्बा जी का वो वाला घर उन्हें वापस कर दिया जहां से वो हमारी वजह से दरबदर हुए थे, और उनका हमारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारा मतलब है कि तुम उस घर में लेके गए जहाँ पे अम्मार की मुझसे पहली दफा मुलाकात हुई थी? जी, और पता है कि ये सब कुछ हमारी लालच और अंजुम जी की बहकाने की वजह से हुआ था। वरना अब्बा जी तो इतने अच्छे इंसान है कि उनको धोखा देना बहुत जुल्म है।
वैसे माजी तुमने बिल्कुल ठीक किया। ऐसा अंकल जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। फाखरा जी, हमने उस फरिश्ता सिफत इंसान को धोखा दिया। बाद में जब हम उनका सामना करते थे तो शर्मिंदगी के मारे हमारी नजरें नहीं उठती थी। चलो शुक्र है, बहुत अच्छा हो गया सब कुछ। फाखरा जी, हम चाहते कि आप हमारे साथ चले ना वहां उनसे मिलने। नहीं माजिद, मेरा वहां जाना मुनासिब नहीं है। वैसे भी मैंने उन्हें अपने घर से निकाल दिया था। अरे फाखरा जी, वो भूल चुके होंगे इस बात को। अरे बहुत बड़े दिल के हैं अब्बा जी, वो माफ कर देंगे। हो सकता है उन्होंने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं गिल्टी फील करती हूँ। मैं उन्हें फेस नहीं कर सकती। मेरी पापा साईं से बात हुई है, पर वो नहीं माने ना। ऐसा मैंने कब कहा है? मेरी इस हवाले से उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन जब होगी तो मैं उनको राजी करूंगा। और हाँ, अगर वो राजी ना हुए तो नसरीन किसी भी अच्छे लड़के से मैं तेरी शादी कर दूंगा। आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बाबा साईं यहाँ चाचड़ को लेकर आ जाएंगे। आप उनके सामने तो कुछ भी नहीं बोल सकते। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। आप पर भरोसा है, पर बाबा साईं आप नहीं जानते वो कितने जिद्दी हैं। तो इस बार बाबा साईं का मुकाबला उसका बेटा करेगा। मैं बाबा साईं के सामने खड़ा हूंगा। भाई, आप चाचड़ की बहन से शादी कर ले। इस तरह से मेरी जान छूट जाएगी ना। उस पागल से हरगिज नहीं। अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मेरी कुर्बानी देनी पड़ेगी, नहीं तो दोबारा से वही सिलसिला शुरू हो जाएगा दुश्मनी का। तो क्या इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए हम लोग अपनी कुर्बानी दें? हम नहीं देंगे अपनी कुर्बानी। मुख्तार साईं, आप मर्द हैं, आप शादी करके छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर मेरी शादी चाचड़ से हो गई तो मैं तो जिंदा दरगोर हो जाऊंगी, जिंदगी भर तड़पती रहूंगी। कमाल, इस सारे फसाद की जड़ ना ये औरत जो परवीन की माँ है। जैसे परवीन भी कम नहीं है, लेकिन भाई ये औरत अल्लाह की पनाह बस तो। और तुम अपने बेटे नईम को भूल गए हो? अरे क्या वो उनसे कम नहीं है? अरे भाई, तीनों अपने अपने काम में पूरे हैं। जहाँ दाव लगता है ना, सारी कसर पूरी कर देते। यार तुम इन सब की फिक्र छोड़ो, खुद को देखो। भाई देखो, जब तक ये औरत इस घर में मौजूद है ना, यहाँ का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हाँ यार, ये मामला इस तरह नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे? ऐसा करते हैं कि ऐसे जो मसला करते हैं, वो एक्सपर्ट है, और फिर उसको सोचेंगे क्या करना है। ठीक है? ये चाय नहीं आई अभी तक यार। भाई यही होता है यहाँ। अरे माजिद भाई, आपने यूं कोयटा जाने का फैसला कर क्यों लिया? वहां न जाने क्या हालत हो। अब जैसे भी हालात हो हबीब मियाँ, कोयटा तो जाना पड़ेगा। फिर जो भी हो, हम फाखरा जी से कह चुके हैं, पीछे नहीं हट सकते। अच्छा, फिर ऐसा क्यों ना करें कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ? अरे नहीं नहीं, आपका यहाँ रहना ज्यादा जरूरी। लेकिन माजिद भाई मसला समझे ना, अगर वहाँ कुछ हो गया तो फिर? अरे कुछ नहीं होगा, आप यकीन माने, कुछ नहीं हो, आप फिक्र ना करें। और फिर जमाल मियाँ भी तो यहाँ आ रहे हैं महविश को लेने। पर माजिद भाई, फाखरा मैडम के दुश्मन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और फिर आप खुद सोचे ना, उन्होंने वहाँ उनको क्यों बुलवाया? अरे उन्होंने थोड़ी बुलाया है, तो फाखरा जी की फाइल और पैसे सब कुछ उनके पास हैं, मुझे तो जाना पड़ेगा। तो आपका क्या ख्याल है, आप दोनों के वहाँ जाने से वो सब चीजें दे देंगे? नहीं भाई, मेरे ख्याल से ये खुद को खतरे में डालने वाली बात है। हम समझते हैं इस बात को, लेकिन अभी मियाँ क्या करें? फाखरा जी बहुत गुस्से में, अब अगर हम इनकार करेंगे तो वो समझेंगे हम डर रहे हैं। लेकिन माजिद भाई, आप फाखरा मैडम को समझाएं ना, इस तरह दुश्मन के अड्डे पर जाना और अपनी चीजों का तकाजा करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। जान का ज़िया है और कुछ भी नहीं है इसमें। आप फिक्र ना करें, हम आपसे ही राब्ते में रहेंगे अगर कोई मसला हो। ठीक है?
तुमने परवीन की माँ को अपने घर में रखा, ये भी नेकी है। वो बेचारी अकेली बीमार बूढ़ी औरत कहाँ कहाँ की ठोकरें खाती। लेकिन देखो नहीं, तुम ये नहीं कर सकते कि किसी की माँ को अपने घर में आराम से रखो और अपने बाप को दर की ठोकरें खाने दो। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा अंकल, और अब्बा जी खुद गए थे। आप चाहें तो उनसे खुद पूछ सकते। अरे भाई मैं क्या पूछूं, मुझे तो एक एक बात का पता है। और तुम खुद भी जानते हो कि तुम्हारी सास की ज़बान बहुत तेज है, उसे अपने गुस्से पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। अंकल मैं क्या करूं, मैंने खुद भी इस बात को बहुत महसूस किया। परवीन की माँ को लाख समझाया, लेकिन वो मेरे और परवीन के साथ भी ऐसे ही करती है। बेटा यही तो उसकी ज्यादती है, और इसी वजह से उसका बेटा और बहू उसे अपने पास नहीं रखता। आप अब्बा जी को समझाएं ना, तो थोड़ा सा और बर्दाश्त करें। देखिए अंकल, जिस तरह अब्बा जी मेरे बाप हैं, आंटी भी तो परवीन की माँ है, और परवीन के लिए अब्बा जी के दिल में बहुत जगह है। भाई खुद परवीन भी अपनी हद अबूर कर लेती है। जी अंकल, पहले ऐसा होता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने उसे समझा दिया कि अब्बा जी के साथ जुबान दराजी और बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, और अगर उसने अपनी आदत ना बदली तो यहाँ पर उसकी कोई जगह नहीं। अरे अंजुम जी, अब ये हक और नाहक की लड़ाई ना शुरू कर दीजिएगा। आपसे कह दिया ना कि बेग साहब की तरफ जाएंगे, उसके बाद होते हुए आएंगे, तो फिर आएंगे। अरे हाँ ना, वादा करते हैं आ जाएंगे। आप खुश? हम कोयटा सो के आ जाएं, फिर चलेंगे अरसलान मियां की तरफ। अच्छा अंजुम जी, माफ कर दें, आखिरी बार माफ कर दें, इस बार जरूर जाएंगे। वाकई आपके साथ हमने बहुत ज्यादती कर। जी जी, क्यों नहीं रखेंगे, फिर आप हैं, आप भी तो हमारा ख्याल रखती हैं ना। देखो महविश, तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के घर पे जाना मेरी मजबूरी है, लेकिन हबीब भी यहाँ होगा तो मुझे थोड़ा मुनासिब नहीं लग रहा कि हबीब यहाँ हुआ और जमाल यानी तुम्हारा शौहर अगर आ गया तो वो पता नहीं उसे देख के क्या सोचे हैं, जबकि मुझे पता है कि हबीब अच्छा इंसान है। अरे नहीं, इस बात की आप फिक्र नहीं करें फाखरा जी, जमाल मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। देखो महविश, औरत मर्द को कभी भी नहीं समझ सकती। जान निछावर करने वाले मर्द को आंखें बदलते हुए देर नहीं लगती, और तुम्हारी तो बाकायदा जमाल के साथ जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है। ये सब कहने की बातें हैं, और फिर मर्द की तो हर बात ही गैर यकीनी होती है। किसी बात पर जान कुर्बान भी कर देते हैं और जरा सी बात पर जान ले भी लेते हैं। हाँ सही कह रही हो तुम। यार मैंने नईम से बात कर ली है, वो अपनी बीवी को अब अच्छी तरह हैंडल करेगा। अरे हैंडल कर ही लिया उसने, अगर वो ये हैंडल सब कर सकता तो ये नौबत नहीं आती। यार अब तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम भी कम नहीं हो। क्यों भाई, मैंने क्या किया है यार? उन सब ने मिलकर मेरी जिंदगी हराम की हुई है। यार कह तो रहा हूँ कि समझा दिया है नईम को मैंने। यार देखो कमाल, उन लोगों की समझ में कोई बात नहीं आती, वो करते वही हैं जो उनकी सोच में है। क्यों तुम अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हो? अभी जो कुछ वो कर रहे हैं वो ठीक है तुम्हारे लिए। यार एक बात सुनो, उन लोगों को साफ साफ बता दो कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ा बहुत जो ख्याल करते हैं ना उससे भी जाओगे। यार और क्या इसमें खराबी होगी? दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर, कभी तुम्हारे घर। यार इसके अलावा और क्या है मेरे पास? मेरा घर नहीं है, तुम्हारा घर है, क्यों गजब कर रहे हो? ये सब कुछ जो तुम बर्दाश्त कर रहे हो वो इसलिए कि तुम कारोबार के मालिक हो। यार देखो कमाल, मुझसे अब ये झूठी जिंदगी नहीं गुजारी जाती। क्यों भाई? वक्त का तकाजा है कि तुम इस झूठ को संभालो।
यार तुम कैसे दोस्त हो यार, मुझे झूठ का मशवरा दे रहे हो? अजीब आदमी हो तुम। भाई ये तुम्हारे फायदे की बात है यार, समझते क्यों नहीं हो ये बात? मैं झूठ बोलता हूँ, ये मेरा फायदा है। बिल्कुल। अभी मैं नहीं चाहती कि तुम मैविश के साथ यहाँ अकेले रहो। मैडम लेकिन मैं कोई बदनजर आदमी तो नहीं हूँ। मैं जानती हूँ, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। तो फिर ट्रस्ट ना करने की कोई वजह? दरअसल मैविश का शौहर उसे कभी भी लेने आ सकता है, और मैं समझती हूँ कि तुम्हारा इस तरह यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। तो ठीक है मैडम, मैं उसके सामने नहीं आऊंगा। कब तक छुपते रहोगे? हो सकता है उसे पता चल जाए और खुदा ना खास्ता अगर उसके दिल में कोई बदगुमानी पैदा हो गई तो? ठीक है, फिर मैं किसी दोस्त के यहाँ चला जाता हूँ। आई होप तुमने बुरा नहीं माना होगा। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? दरअसल मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ से जाओ। मुझे एक्चुअली पता नहीं कि जमाल किस तबीयत का आदमी है। मैं नहीं चाहती कि उसके दिमाग में या वैसी कोई बदगुमानी पैदा हो। और अगर आपके जाने के बाद यहाँ पर रफीक और हाजरा आ गए तो मैविश कैसे हैंडल करेगी अकेले उनको? मैं गार्ड से कह दूंगी, बल्कि मैं 2-4 गार्ड और रख लूंगी। मेरे ख्याल में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से फिर यही बेहतर रहेगा। आप फिक्र न करें, मैं चला जाऊंगा अपने दोस्त के घर। परवीन, अगर तुम खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो ना तो घर के सारे मसले हल हो जाएंगे। और कितना कंट्रोल करूं? तुम्हारे और तुम्हारे बाप की वजह से मैं हमेशा के लिए अपनी माँ को नाराज कर दूं? मैं ये कब कह रहा हूँ कि तुम उन्हें कुछ कहो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम घर के माहौल को कुछ अच्छा कर लो। हर वक्त की लड़ाई, हर बात पे झगड़ा, इस घर में हर वक्त तनाव रहता है, कभी कोई हंसता मुस्कुराता नहीं। क्या पुरसकून घर ये होता है? तुम्हारे अब्बा जी को तो हर वक्त मुझसे और मेरी माँ से कोई ना कोई शिकायत ही रहती है। छोटी छोटी बातों पे नाराज होते हैं, मुंह उठाते हैं और अपने दोस्तों के घर जा पहुंचते हैं। तुम बताओ नहीं, क्या बुजुर्ग ऐसे होते हैं? मानता हूँ कि अब्बा जी बाज़ औक़ात बहुत ज्यादती करते हैं। वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी समझ में कोई बात नहीं आने वाली और मैं उन पे जोर भी नहीं डाल सकता। लेकिन परवीन, तुम तो मेरी बीवी हो, मेरे दुख सुख के साथी हो, मेरी बात को समझ सकती हो। अगर मेरी मुश्किलात कम नहीं कर सकती तो प्लीज इन्हें बढ़ाओ मत। कोशिश करूंगी कि तुम्हें शिकायत का मौका ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और इस बात का तुम्हें पता है कि तुमने मुझे तलाक दे दी है। मेरा गवाह मेरा अल्लाह है और वो जानता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तुम दुनिया वालों को बहका सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला को सब कुछ पता है। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। तुम्हें जो करना है जाके करो। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी ब्लैकमेलिंग से। अगर मैंने तुम्हें रकम दी ना तो इसका मतलब ये बात समझना कि मैं कमजोर हूँ। वो तो मैं देख लूंगी, लेकिन अब एक बात याद रखना, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। कुल्हाड़ी तो मैंने उसी दिन अपने पैरों पे मारी थी जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी। और वैसे भी तुम जैसा बेहया बेशर्म इंसान और कर भी क्या सकता है। बड़े मियाँ, मेरी बात सुनो। तुम्हें इस उम्र में ये हरकतें ज़ेब नहीं देती। अरे भाई, कौन सी हरकतें? और मैंने ऐसा क्या कर दिया है? यही कि छोटी छोटी बात पर रूठ जाना, हर दूसरे दिन घर छोड़ के चले जाना और अपने दोस्तों से उल्टी सीधी मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहते रहना। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करता। अरे भाई, इंसान को किसी दूसरे का ख्याल भी करना चाहिए और इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, मतलब साफ है, जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता तो तुम खामखा क्यों मेरे गले पड़ी हो? मैं क्यों तुम्हारे गले पड़ूंगी? तुम्हें है ही क्या? खैर ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे घर में आग लगाने वाली तुम हो और मेरी बहू परवीन को भड़काने वाली भी तुम हो। देखो मियाँ, मेरे मुंह बिल्कुल मत लगना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो वैसे भी कोई नहीं है। क्या कहा तुमने? अभी जाके तुम्हारे बेटे को शिकायत करती हूँ कि तुम्हारा बाप मुझसे कितना लड़ता है। उसको समझाओ, अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो अपना बोरिया बिस्तर समेटेगा और अपने दोस्तों के पास रवाना हो जाएगा।
लेकिन सुनिए, इस बार ऐसा नहीं होगा। और तुम क्या बताती हो? मैं बताता हूँ उसे जाके। पूछेंगे नहीं अब्बा जी ये फाइल किस चीज की है? फिर मुझे क्या पता क्या है ये, काहे की फाइल है, किसकी फाइल है? अब्बा जी हमारे घर की फाइल है। हमारा घर? कौन सा हमारा घर? वही घर अब्बा जी जो हमारी वजह से आपसे छिन गया था, जहां पे आपकी और अम्मी जी की बड़ी यादें थी अब्बा जी। आप लोग हंसते थे, लड़ते थे। अहमद मियाँ, हमार मियाँ, अंजुम जी वहां खेलते फिरते थे, है ना अब्बा जी? ये फाइल तुम्हारे पास कहाँ से है? अब्बा जी जब अहमद मियाँ को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे ना, तो वकील साहब से हमने कह दिया था, उन्होंने हमें ये फाइल दी थी और हमने उनसे कहा था कि हमें अब्बा जी को उनका घर गिफ्ट करना है हर हाल में। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा जी, हमें माफ कर दीजिए। जाओ ले जाओ। तेरी सगी औलाद से ज्यादा चाह इसलिए हाय। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। ये जो मेरी आंखों में आंसू है ना, ये खुशी के आंसू।